दोस्तों आज हम नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझेंगे क्या होता है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको समझने के लिए हमें एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में किस तरह की एक्टिविटी होती है हम वो बात करेंगे। ऐसे तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड होता है, दूसरा होता है एक बिजनेसमैन, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब कि फॉरेन, यानी कि फॉरेन एक्टिविटी की बात करते हैं। बट हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 ही है, हाउस होल्ड और फर्म। हमें इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर 2 ही लोग रहते हैं, 2 ही एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर को अगर कुछ करना है तो वो कोई फैक्टर सर्विस जो है वो हायर करेंगे, लेंगे। किससे लेंगे? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड इनको क्या क्या सर्विस देते हैं और बदले में उस सर्विस के बदले में कुछ पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हाउस होल्ड, एक फर्म, एक बिजनेस के लिए सबसे पहले लैंड की जरूरत होती है, काम करने वाले इंसान की, लेबर की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, कैपिटल, और बिजनेस का कोई ओनर तो होगा, कोई बिजनेस तो करना चाहेगा ना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह सारे के सारे सर्विस फर्म को देंगे और इसके बदले में यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, उसके बाद फिर बेचेंगे। तो ये प्रोड्यूसर को इन्होंने सर्विस दिया, बदले में प्रोड्यूसर क्या देगा? इनको पैसे देगा। तो पैसे किस फॉर्म में देगा? पैसे जो देगा उसको बोलते हैं रेंट, वेजेस, कैपिटल या प्रॉफिट। मतलब ये कि लैंड के बदले में ये प्रोड्यूसर फर्म जो है वो रेंट देगा, लैंड हो, बिल्डिंग हो, लेबर को क्या दिया जाएगा? वेजेस मतलब सैलरी, कैपिटल यानी बिजनेस में पैसा लगाए हो तो उस पैसे पे क्या दिया जाएगा? कैपिटल पे, इंटरेस्ट। कैपिटल पे क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो बिजनेस करता है उसको क्या दिया जाएगा? उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यानी इन 4 एक्टिविटी के बदले में 4 चीज दिया जाता है और ये चारों नाम ये है। तो जो ये प्रोड्यूसर ने इनको, यानी हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को जो दिया है उसको हम कहते हैं रियल फ्लो, जिसमें पैसे की बात ना की जाए, यानी कि इस फ्लो का नाम जो है वो रियल फ्लो है दोस्तों। और इस सर्विस के बदले में प्रोड्यूसर ने पैसे पेमेंट किया है, मनी का पेमेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या कहते हैं? मनी फ्लो। ओके, अब इसके पास, हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए हैं, उस पैसे को दोबारा से वो प्रोड्यूसर को देगा। कैसे देगा? किस पर्पस के लिए देगा? अब एक बात बताओ, जो भी सामान इसने बनाया है वो ये बेचेगा, तो हाउस होल्ड को खाने के लिए सामान, कपड़े पहनने के लिए कपड़े, मतलब पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और बाकी जितने भी हम यूज करते हैं कोई ना कोई बिजनेसमैन ही तो बनाता है ना, प्रोड्यूसर ही तो बनाता है ना, फर्म ही तो बनाता है, तो हमें चाहिए। तो हमें कपड़े खरीदने, हमें कोई सामान खरीदना है तो कुछ खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम इनसे खरीदेंगे कुछ, हम इनसे प्रोड्यूसर से सामान खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? परचेज ऑफ, हाँ जी, यानी कि या तो हम फर्म से कुछ खरीदेंगे या फिर गुड्स सोल्ड बाय फर्म। फर्म ने बेचा है, तो क्या बेचा है? सामान बेचा है। तो यानी फर्म से हाउस होल्ड के पास सामान जा रहा है, कोई भी सामान हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, कपड़े, कुछ भी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। और इनके पास जो सामान आया है बदले में इनके पास से क्या जाएगा? बदले में, इसके बदले में इनके पास जाएगा पैसे। तो क्या करेंगे? ये पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले हाउस होल्ड ने इनको सर्विस दिया, बदले में इस सर्विस देने को रियल फ्लो कहते हैं, और उसके बदले में इन्होंने पैसा दिया तो इसको कहते हैं मनी फ्लो। और मनी फ्लो यानी इनके पास पैसे आ गए तो वो पैसा दोबारा से इनको देंगे, किस पर्पस के लिए? सामान को खरीदने के लिए। तो ये जो है इंटरसेक्टरल, यानी एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। तो ये इस तरह का फ्लो हमेशा एक्टिविटी में, एक इकोनॉमी में चलता ही रहता है, और इसी एक्टिविटी को चलने को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
क्या, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो दो चीज से बना है, एक बना है रियल फ्लो और दूसरा बना है आपका मनी फ्लो से मिलके। रियल फ्लो का मतलब हमने क्या सीखा कि सिर्फ फैक्टर यानी सर्विस दिया गया है और बदले में ये सामान देते हैं और इनके पास जो पैसा इन्होंने दिया है उस पैसे को सामान खरीदने के लिए दोबारा से इनको देते हैं, तो ये मनी फ्लो। जहां पे पैसे की आने जाने की बात करते हैं उसको मनी फ्लो कहेंगे, और जहां पे सामान या फिर सर्विस की आने जाने की बात करेंगे, जहां पे पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। तो आपको रियल फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप देख सकते हैं या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी का नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ PDF फॉर्म में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंसेज है। रियल फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड। फर्म और हाउसहोल्ड के बीच में क्या है, सर्विसेज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। एंड मनी फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड। फर्म और हाउसहोल्ड के बीच में पैसे का आना जाना, ये क्या है आपका रियल मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउसहोल्ड फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विस is a continuous process. Likewise, the flow of money from household to producer for the purchase of goods and services is a continuous process. This intersectoral flow never stops, hence it is called circular flow. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूस हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। और कभी खत्म नहीं होने वाला होता मतलब सर्कल घूमता रहता है, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे रिलेटेड हमें दो और चीज पढ़ लेते हैं, दो चीज का मतलब हमें पढ़ना है। एक होता है स्टॉक वेरिएबल और दूसरा है फ्लो वेरिएबल। ये स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल सिंपल सा मतलब है स्टॉक और फ्लो में क्या। स्टॉक, अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट की बात करूं कि एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज के पास मतलब कोई भी चीज, जैसे मैं ये कहूं कि अभी मेरे पास कितने रुपए हैं या अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। मैं ये कहूं मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपए हैं, तो वो स्टॉक वेरिएबल कितना 10,000। और ये फ्लो वेरिएबल जो है ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि एक ड्यूरिंग द टाइम, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपका फ्लो वेरिएबल का मतलब आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। A flow is quantity which is measured with reference to a period of time. A flow is a quantity which is measured over a specified period of time. यानी over a specified period of time. Period of time यानी कि जब भी मैं फ्लो की बात करूँ एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं ये कहूँ कि मैं आज एक दिन में मैंने कितना पैसा कमाया, मैंने एक महीने में कितना पैसा कमाया, या मैंने एक साल में कितना पैसा खर्च किया, तो ये क्या है आपका फ्लो है। एक साल में कितने बच्चे ने जन्म लिया, आज पूरे दिन भर में कितने बच्चों ने जन्म लिया, ये क्या है फ्लो वेरिएबल कॉन्सेप्ट में आएगा। और मैं ये पूछता हूं आज अभी भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या है स्टॉक वेरिएबल। एक प्रोड्यूसर के पास मैं पूछता हूं कि भाई आज के डेट में अभी बता तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, वो कहता है मेरे पास ना 50 फर्नीचर है बिकने के लिए, तो 50 फर्नीचर स्टॉक वेरिएबल। मैं उससे पूछता हूं कि आज आपने कितना फर्नीचर बनाए हो, तो वो कहता है कि सर मैंने ना आज तो 20 फर्नीचर बनाया है, तो वो फ्लो वेरिएबल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और डिटेल से हम समझेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।